नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखें, आप सभी जानते हैं कि एकादशी का कितना अधिक महत्व है और पूज्य गुरुजी ने भी अपनी 4-5 दिन पहले शिव महापुराण के कथा में नवरात्रि के बाद में पढ़ने वाली इस एकादशी के लिए बहुत ही खास उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप इस एकादशी में काले तिल और गुड़ वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की आपको कृपा प्राप्त होगी और हमारे सबसे प्रिय महादेव की भी कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी। अगर आप यह छोटा सा उपाय इस एकादशी में कर लेते हैं तो आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है, धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बनते हैं, सारा कर्जा समाप्त होता है और अगर जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन सब से हमें छुटकारा मिलता है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, इस वीडियो में जो उपाय बताया जाएगा उनमें से कोई भी उपाय आप कर लीजिएगा जो आपके लिए सरल और आसान हो, उस उपाय को आप कर लीजिएगा। और गुरुजी द्वारा बताए गए ये 3 में से अगर कोई एक उपाय भी आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का नहीं लेंगे बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टील का ही लोटा लेंगे और इस लोटे को आप पूरा जल से भर लीजिएगा। लेकिन जल आप अपने किचन का इस्तेमाल करिएगा। आपके किचन में अगर आरओ लगा हुआ है या मटका रखा हुआ है या बाल्टी रखी हुई है, जो भी आपके किचन में रखा हुआ है वहीं से आपको यह एक लोटा जल भर लेना है। फिर इसी के साथ आपको इस लोटे में मिला लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच कच्चा दूध। कच्चा शुद्ध दूध आपको इस लोटे में मिला लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है 11 चावल के दाने और 11 काले तिल के दाने। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको सबसे पहले पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, आप पहले पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं, फिर उसके बाद आपको शिवालय जाना है, यानी शिवलिंग के पास जाना है। पीपल के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करिएगा, 11 काले तिल के दाने डालते हुए आप 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है तो उसको भी डाल लीजिएगा। अब यह एक लोटा जल आपका तैयार हो गया है। अब इस एक लोटे जल को आप आधा इस पीपल के वृक्ष में समर्पित कर दीजिए और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिए। फिर इसके बाद आधा लोटा जल जो आपके पास बचा है उसको लेकर आप पहुंच जाएंगे शिवालय। अब यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का कम से कम 11 बार स्मरण कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, फिर इसके बाद अगर लोटे में काले तिल के दाने बचे रहते हैं तो उसको आप निकालकर अपने हाथ से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। गुरुजी कहते हैं कि जब भी काले तिल के दाने शिवलिंग में स्पर्श करते हैं, शिवलिंग में समर्पित होते हैं, तो यह हमारे जीवन के संकटों को समाप्त करते हैं। हमारे जीवन में अगर छोटी मोटी बीमारी है तो उससे हमें निजात मिलती है और अगर किसी भी प्रकार से संबंधित धन की समस्या हमारे जीवन में चल रही है तो वो भी महादेव की कृपा से और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से समाप्त होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि ये उपाय आप शाम को सूर्यास्त के पहले ही कर लेंगे। सूर्यास्त के बाद आपको उपाय नहीं करना है। अगर सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो फिर आप पीपल में जल मत समर्पित करिएगा, आप पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखें, ये उपाय धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अचूक है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अपने घर के मंदिर के सामने ही इस उपाय को कर लेंगे।
पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में गाय को एक रोटी इस एकादशी में खिलाने का बहुत महत्व बताया था, इसलिए आपको ये उपाय बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले ले लेना है थोड़ी सी शुद्ध पिसी हुई हल्दी। इस पिसी हुई हल्दी में थोड़ा सा जल मिला लीजिएगा और इस हल्दी से आपको बना लेना है किसी भी थाली में या किसी भी प्लेट में 2 स्वास्तिक। दोनों स्वास्तिक आपको अपने घर के मंदिर के सामने बनाने हैं। घर के मंदिर में आपके अगर भगवान विष्णु की कोई फोटो, कोई प्रतिमा तो उनके सामने बना लेंगे, नहीं तो उनके किसी अवतार की फोटो हो या प्रतिमा तो उनके सामने बना लेंगे। जैसे आप प्रभु श्री राम के सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, या फिर श्री कृष्ण जी के सामने भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल के सामने भी आप यह उपाय कर सकते हैं। अब 2 स्वास्तिक आपने प्लेट में या थाली में बनाकर उनके सामने रख देना। फिर इसी के साथ आप एक गुड़ का टुकड़ा भी अपने पास रख लेंगे और साथ ही साथ आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आप चाहें तो अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उसका भी दीपक तैयार कर लें। इन दोनों में से किसी भी दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का इस्तेमाल करना है और लंबी रुई की बत्ती का प्रयोग करना है। क्योंकि आप ये उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप लंबी रुई की बत्ती का ही प्रयोग करिएगा। देखिए, ये 2 स्वास्तिक बनाने के बाद अब आपको भगवान विष्णु के सामने जो गुड़ का टुकड़ा आप लेकर गए हैं, उस गुड़ के टुकड़े को भोग स्वरूप भगवान विष्णु को समर्पित कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा कि आप एक तुलसी जी का पत्ता भी जरूर लगाइएगा, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी जी के पत्ते के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं होता है। क्योंकि आप एकादशी के दिन ये उपाय कर रहे हैं और एकादशी के दिन आप तुलसी जी की पत्तियां नहीं तोड़ेंगे, इसलिए तुलसी के पौधे के नीचे जो तुलसी माता की पत्तियां पड़ी हुई हैं, उनको आप भोग स्वरूप ले आकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आपके घर में जो तुलसी जी की मिंजनी पड़ी हुई है, तुलसी जी जब सूख जाती है तो उनसे मिंजनी टूटने लगती है, झरने लगती है, तो उसका भी आप भोग स्वरूप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये गुड़ का टुकड़ा और तुलसी जी की एक पत्तियां भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद यह जो दीपक है, इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप वहीं पर बैठकर कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितनी बार भी आपके पास टाइम उतनी बार आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपने जो 2 स्वास्तिक बनाए हैं, उन दोनों स्वास्तिक के ऊपर एक के गुड़ का टुकड़ा रख दीजिएगा। और फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक रोटी। एक रोटी आपने जो ली है, उस रोटी में आप ये दोनों स्वास्तिक लगा लीजिए और ये दोनों गुड़ उठाकर रख लीजिएगा। यानी आपने जो हल्दी से दोनों स्वास्तिक बनाए हैं, उस स्वास्तिक को ही हल्दी में पूरा अच्छे से लपेट लीजिए कि दोनों स्वास्तिक को हल्दी में लपेट लीजिएगा, यानी अच्छे से साफ करके इस रोटी में ले लीजिएगा और दोनों गुड़ के टुकड़ों को ले लीजिएगा। अब ये रोटी आपको इसी एकादशी के दिन गाय माता को खिला दीजिए। अगर आप लाल रंग की गाय माता को खिलाते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही विशेष हो जाता है। अगर लाल रंग की गाय माता नहीं मिल पाती है तो फिर आप किसी भी गाय माता को ये रोटी खिला सकते हैं। पूज्य जी ने कहा कि इस एकादशी में अगर आप ये छोटा सा कार्य करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु आपसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में अगर धन प्राप्ति से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो बहुत शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। ये उपाय भी आपको धन प्राप्ति के लिए ही करना है, लेकिन इस उपाय के लिए भी आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है लाल चंदन। लाल चंदन सूखा है तो सूखा ले लीजिए और अगर लकड़ी के फॉर्म में है तो उसको घिसकर थोड़ा सा ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लौंग। लौंग आप फूल वाले ही लीजिएगा। अब तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो लाल रंग के चंदन को लेकर आए हैं उसको शिवलिंग में चारों तरफ अच्छे से लगा देंगे, यानी चारों तरफ उस पाउडर का लेपन कर देंगे।
शिवलिंग में अच्छी तरह से यह लाल रंग के पाउडर का लेपन करते हुए आप लगातार बटकेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिएगा। इसके बाद आपने जो लौंग है उस लौंग को इसे एक लोटा जल में डाल लीजिए और बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग के ऊपर ये पूरा जल धीरे धीरे समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कर लीजिएगा। गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी के दिन इस उपाय को अगर आप सुबह करना चाहते हैं तो सुबह कर लीजिए और शाम को करना चाहते हैं तो शाम को कर लीजिए। जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर लीजिए। और फिर ये उपाय करने के बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर अगर आपके जीवन में धन प्राप्ति से संबंधित कोई समस्या चल रही है तो उसको दूर करने की बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। या फिर कर्ज से संबंधित को समस्या चल रही है तो उसको समाप्त करने के लिए बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। और या फिर आपका विवाह समय से नहीं हो पा रहा है तो उसको पूर्ण करने के लिए बटकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। गुरुजी ने कहा कि इस एकादशी में हम यह विशेष उपाय करते हैं तो महादेव हमसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।